पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद, M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक, M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस मोटरवेज गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला वापस लिया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला भी खत्म कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। 62(1)F की कोई कानूनी वजाहत नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। आर्टिकल 62(1)F कोई अज खुद लागू होने वाली शिक नहीं है। यह आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताते। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)F की तशरीह उसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीका कार मौजूद नहीं। 62(1)F के ताहयात किसी की नाअहली वाली तशरीह इस आर्टिकल के स्कोप से बाहर है। ऐसी तशरीह उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को ख़त्म करती है। ऐसी तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हुकूक के खिलाफ है। जब तक कोई कानून 62(1)F को काबिल अमल बनाने नहीं बनाता, उसकी हैसियत 62(1)D, E और G जैसी ही है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याया अफरीदी का ताहयात नाअहली अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ एहतराम के साथ मैं अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात है और ना ही मुस्तकिल नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच केस में अखज़ नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ गई। मैं दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ का चेहरा तो उतरा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो का तंज। नवाज शरीफ को अंदाज़ा है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ को यकीन होता तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। नई हुकूमत का मकसद यही होगा कि मुखालिफिन को जेल में डालना है तो मुल्क नहीं चलेगा। सियासतदान यही सियासत करते बुजुर्ग हो गए। क्या आखिरी इनिंग्स में भी यही करेंगे? इदारों को मुदाखलत और सियासत नहीं करनी चाहिए। इस इलेक्शन में भी इतनी ही गड़बड़ हो रही है जितनी माजी में होती रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत केस दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें अभी तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। हमारे फ्रंट लाइन के तमाम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% से ज़ायद कागजात मंजूर हुए। आप ये भी कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल ने आपके उम्मीदवारों की अपीलें भी मंजूर की हैं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। फिर आप चाहते क्या हैं? कह दें कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए। हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वकील लतीफ़ खोसा, अदालत के सामने खड़े ना रोएं, रिपोर्ट में दिखाएं कि क्या गलत है। आपके इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो आप कहते हैं ये दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त 10 जनवरी तक के लिए मुकर्रर। बल्ले का निशान हमें इंशाल्लाह मिल के रहेगा, वगरना भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे पास एक अल्टरनेट जो है प्लान बिल्कुल है। पीटीआई के किसी जो है जगह पर जलसा करने की या कॉर्नर मीटिंग करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो मीटिंग ज़रूर हुई, उसमें हमने जो है एक बहुत ज़्यादा पूरे शिकायत जो थी इलेक्शन से बाहर रखा जाने की एक मज़मूम काबिश थी, वो सारी चीज़ें हमने उनके पास रखी। उम्मीदवारान के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। आपने देखा शाह महमूद, इन्होंने जिस तरीके से उन्हें एमपीओ के तहत जो है उठाया जेल से, दुनिया सारी में उसका जो है पाकिस्तान की बदनामी हुई है और आपकी भी तस्दीक की गई है। सुना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बाद कुछ और इस्तीफे भी आ रहे हैं। पीटीआई 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी, इस खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने बांग्लादेश में बायकॉट का नतीजा देख लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। उम्मीद है बल्ले का निशान बहाल होगा। तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग तक की इजाजत नहीं दी जा रही। रहनुमा पीटीआई लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू, मुखालिफिन सुन लें, मैदान खाली नहीं मिलेगा, हर जगह उम्मीदवार होंगे। बानी पीटीआई जेल में लोगों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दें। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। जस्टिस फाइज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला में ज़्यादा कानूनी और आइनी वज़न है। इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस कह चुके हैं पत्थर पर लकीर है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की ज़ाती अना की सियासत को दफन करके बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करना होगा? बानी पीटीआई अपनी वजह से जेल में है। सियासत में जो रिवायत डाली गई, बानी पीटीआई को तौबा करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कागजात 2013 में मुस्तरद हुए जब बानी पीटीआई को लॉन्च किया जा रहा था। उम्मीद है 12 साल बाद जुल्फ़िकार भुट्टो केस में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए मौका है अपने इदारे से दाग को धोए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, पीपी चेयरमैन समाअत से कबल लतीफ़ खोसा से गले भी मिले। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर ऐलान जल्द मुतवक्के। IPP को कौमी असम्बली की 7, सूबाई असम्बली की 11 से 13 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधना के बजाय NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान, हुमायूं अख्तर, मुराद राज, फारूक हबीब, राना नज़ीर, नौरेज शकूर के लिए सीट एडजस्टमेंट पर फैसला ना हो सका।
चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। अली अमीन को NA 44 और PK 113, 112 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद। PS 125 से PTI के मोहम्मद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PS 116 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद खान की अपील मंजूर। PS 118 से PTI के हसन ज़ेब और अब्दुल कयूम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार दे दिए। PS 63 हैदराबाद से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आरजू फैसल के भी कागजात नामजदगी मंजूर। ख्वाजा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। छुट्टियां खत्म, पंजाब भर में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे, ताहम छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने की हिदायत की है। अमरीका ने बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तमाम सियासी जमातों से तशद्दुद से गुरेज की अपील की है। दूसरी तरफ बरतानिया ने भी बांग्लादेश में इंतखाबी नताइज को कबूल करने से इनकार किया है। बरतानिया का अपोजिशन के हज़ारों कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फौज के खान यूनस और दीरुल बल्लाह के अतराफ में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। गुज़श्ता 24 घंटे में 249 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 510 ज़ख्मी हो गए। हमास और इसराइल की जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गई। 59,000 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, हिज़्बुल्लाह का कमांडर भी मारा गया। सहूनी फोर्सेस के अस्पतालों पर हमले। आलमी इदारे सेहत की होशरबा रिपोर्ट। इसराइली फोर्सेस ने अब तक 94 अस्पतालों और 76 एम्बुलेंसेस पर 294 हमले किए। हमलों में 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा में इमदादी कार्रवाइयों के लिए रसाई देने से मुतालिक फैसले के बारे में पहली रिपोर्ट सलामती काउंसिल को पेश कर दी गई। गजा के मकीनों की इमदाद तक रसाई के लिए जंग का बंद होना ज़रूरी है। एंटोनियो गुतेरेस।